वर्तमान में जो चेयरमैन है लाल चेयरमैन 100 साल उतना काम नहीं जो 15 साल में किए लाल चेयरमैन। आज जो काम हो रहा है सिर्फ वोट के लिए काम हो रहा है। 4.5 साल में कहीं इन्होंने कोई काम नहीं कराया है और आज जो इलेक्शन करीब आ रहा है तो इस मुद्दे पर काम हो रहा है कि जनता में जाने के काम करा रहे हैं ये। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह इस समय उपस्थित है मऊ जनपद के कोपागंज नगर पंचायत के। आपको बता दें कि कोपागंज नगर पंचायत के चमन रोड पर इस समय उपस्थित। आपको बता दें कि कोपागंज का जो चमन रोड है काफ़ी यहाँ प्रसिद्ध है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चुनाव का जब तक आरक्षण सीटों का ऐलान नहीं हुआ था तब तक प्रत्याशियों के अंदर एक धुकधुकी लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही सोमवार को आरक्षण सीटों का ऐलान हुआ वैसे ही प्रत्याशी चुनाव के रेस में तेज हो गए। इसी के साथ आपको बता दें कि 5 वर्ष लगभग चुनाव के बीतने जा रहे हैं। 5 वर्षों में आखिरकार कोपागंज में किस तरीके का विकास किया गया है और चुनाव को लेकर लोगों में क्या चर्चा चल रही है, यहाँ के स्थानीय लोगों से एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। सीधे कैमरे में से दिखा दें कि यहाँ जो लोग हैं इन्हीं लोगों से हम एक बार बात करेंगे कि आखिरकार 5 वर्ष लगभग बीत चुका है। 5 वर्षों में किस तरीके का विकास किया गया है और चुनाव को लेकर लोगों की जहन में क्या चल रही है। सबसे पहले आप परिचय बताएं। आप ही से एक बार बात किया जाए चुनाव को लेकर। दूसरे नाम बताओ अपना नाम क्या है आपका? हमारा तो हाजिराज नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कोपागंज की? टाउन के। अच्छा, टाउन के ही है। अब टाउन में आ गया है, पहले नहीं था। अच्छा, पहले नहीं था। ये बताइए कि चुनाव होने का तारीखों का ऐलान बस बाकी है, अब तक तो आरक्षण सीट का ऐलान नहीं हुआ था, तो आखिरकार चुनाव में क्या इस बार मुद्दा रहेंगे? क्या मुद्दा रहेंगे? क्या मुद्दा रहेगी इस बार? इस बार तो अरसद की हवा है। अरसद की हवा है इस बार। किसकी? अरसद की। अरसद की। अच्छा, इसके पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने विकास किया कि नहीं किया? विकास कम बढ़ती किए, मगर इसके पहले विधायक का इलेक्शन था, उसमें चले गए लेने विधायक का टिकट, जो चेयरमैन थे। उसके बाद हाथ पर मारे, उनको टिकट नहीं मिला। टिकट मिला चन्नू खां को। इसके बाद इस इलेक्शन में विधायकी में वो चन्नू खां को वोट दिया है बहुजन का। चन्नू खां हार गए, दारा सिंह चौहान जीत गए। यही है। तो ऐसे में क्या नाराजगी है उनसे? हमको तो बहुत नाराजगी है। क्या नाराजगी है? अरे वाह, हमारे साथ तो ज़मीन में 25-30 लाख का गबन किए हैं। अच्छा, हाँ। आपके ज़मीन में? हाँ, हमारे साथ। अच्छा, तो फिर उनको आप वोट नहीं देंगे? नहीं, न देगा न दिलवाएंगे। अच्छा, फिर इस बार किसको वोट देंगे? हम तो अरसद के साथ हैं इस बार। अरसद के साथ। और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे एक बार बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल चुनाव को लेकर लोगों के बीच में चल रही है। एक बार बात करने का प्रयास करेंगे कि और 5 वर्षों में किस तरीके का यहाँ विकास किया गया है। और भैया, क्या चुनाव का आरक्षण सीटों का ऐलान भी हो गया? मैं यहाँ का मेहमान हूँ। अच्छा, मेहमान है आप? अच्छा, चचा हैं। और चचा, क्या सब हो रहा है इस समय? इस समय हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अरे चुनाव आ गया, कुछ चुनाव हो रहा है, चर्चा चुनाव का चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और चेयरमैन साहब कहते हैं हम पूरा कस्बा का ये ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो कभी ट्रांसफार्मर नहीं लगता है। सेवा चंदा पूरे जनता चंदा देती है तब लगाते हैं चंदा से। चंदा ट्रांसफार्मर लगती है हमेशा। और चेयरमैन साहब कहते हैं जो फैयाज प्रधान है वो ऐलान करते हैं कि हम चेयरमैन साहब से चंदा ट्रांसफार्मर पूरा कस्बे का हम लगवाते हैं। कभी आज तक ले बेचंदा का कभी लगा नहीं ट्रांसफार्मर। पूरे बुनकर यहाँ के चंदा देते हैं तो ट्रांसफार्मर आता है और फिर लगता है। अब कहते हैं विकास होता है, विकास होता है। विकास क्या चीज़ का विकास होता है? यहाँ नाली और न खड़ंजा न कोई चीज़ नहीं दिखला रहा है। क्या होगा इस पर? बदलाव होगा क्या इस पर? एकदम बदलाव का नारा लग रहा है। यहाँ का चेयरमैन बदला जाएगा। कौन बनेगा इस बार? कौन बनेगा? अरसद। अरसद बनेगा? अरसद। क्यों अरसद को आप लोग बनाएंगे? क्या कारण है? क्या कारण? कारण ये है कि अरसद बहुत ईमानदार जुझारू नेता है और लोगों के दिल में रहता है और लोगों के बीच में आता जाता है। अच्छा, चुनाव के पहले और चेयरमैन साहब किसी के बीच में आते या जाते नहीं हैं, किसी के बीच में नहीं आते जाते हैं। अच्छा, चुनाव के पहले नेता कहते हैं कि हम
ईमानदार है, आपके बीच में रहते हैं। वो तो सभी नेता कहता है कि हम ईमानदार, हम ही लड़ेंगे तो हम ही कहेंगे ईमानदार नेता हैं, हाथ जोड़ेंगे, गोड़ जोड़ेंगे, सभी जोड़ेंगे, जोड़ कर कहेंगे, मगर कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, दुनिया आएगी, बदलाएगी, ये काम हुआ, विकास हो रहा है, कुछ नहीं विकास हुआ। हम लोग बुनकर आदमी हैं, ट्रांसफार्मर के नाम पे लाइन नहीं रहती, बिजली नहीं रहती है, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 15 दिन पे 20 दिन पे ट्रांसफार्मर चंदा करके हम लोग पूरे गांव में, जिस गांव में जलता है ट्रांसफार्मर, उस गांव में चंदा करके ट्रांसफार्मर आता है तो बुनकर लोग लगवाते हैं और मजदूरी भी देते हैं उनको, लाइनमैन को। और यहाँ कुछ लोग इनसे बात करेंगे। और भैया क्या हाल चाल है? सब ठीक है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? कुछ विकास हुआ कि नहीं? विकास पे बताएं। विकास के मतलब आप तो देख ही रहे हैं विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके नज़र पे लाइट बत्ती सब चली रही है। चेयरमैन तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया कोपा। भाई ठीक है, तो जिसका जो कहना सुनना है वो तो कहवा ही सुनवे करेगा। हम भी से भी पूछ रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। अब विकास मान लिया, हम लोग तो अभी ग्राम सभा में थे, अभी पहली बार टाउन में आए हैं, तो हम विकास के बारे में कैसे बता सकते हैं? जो पहले विकास के बारे में जो पहले लोग थे वो बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते ना। हम तो ग्राम सभा में थे पहले। ग्राम सभा में थे, तो ये बताइए आप वोट करेंगे तो वोट करने से पहले आपकी मुद्दा क्या रहेगी? देखिए मुद्दा यही है कि गरीब जनता का इलाका है, बुनकर का इलाका है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी भरी है। हम लोग को रोजगार चाहिए, भुखमरी मतलब महंगाई कम होना चाहिए, हम लोग को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का काम धंधा चलेगा तो हम लोग कमाएंगे, खाएंगे, अपना परिवार को लेकर जी खा लेंगे, और इसके आगे हम लोग को क्या मिलने वाला है? हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, नौकरी पाएंगे। क्या इस बार नया चेहरा रहेगा कि वही जो अब पुराना तो चेहरा इलेक्शन जो लड़ रहे हैं लोग, वो लोग फैसला करेंगे नया चेहरा आएगा कि पुराना चेहरा रहेगा। आप तो वोटर है, सपोर्टर है, तो वोटर आपको तो क्या है। लग रहा अब पहली बार हम वोट में आए हैं, मतलब टाउन में। इसके पहले आप टाउन में आते होंगे, आप सुनते होंगे, देखते भी होंगे क्या विकास हो रहा है क्या नहीं विकास वो हो तो रहा है। विकास तो दिखाई दे रहा है कि नाली खरंजा सब बंद है, अच्छा, बंद है? बंद चालू है, मतलब उसका कुल जो है कि रिपेयरिंग हो चुकी है। अभी नया तो जब नाली खरंजा नए बस्ती में जाएंगे तब न बनेगा, पुराना तो सब बन चुका है, तो उसको उजाड़ कर नहीं बनाएंगे। और चीज़ कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। और क्या माहौल हो चल रहा है चुनाव ठीक में? है, बढ़िया है। बस तो जो लोग कह रहे हैं वही तो ठीक है। क्या ठीक है? जय मतलब ठीक, मतलब कि विकास की ज़रूरत है भाई, गरीबी है, वो बेरोजगारी है, इनको बुनकर लोग हैं उनको लाइट की ज़रूरत है। अच्छा। लाइट का सिस्टम सही होना चाहिए, तार सही होना चाहिए, बस यही है। और क्या हो, इसमें यही विकास है। गरीब लोग का यही रोज़ के कर के खाने वाले हैं, इनको लाइट नहीं मिलेगी, बेचारे कहाँ जाएंगे? इनको सिर्फ लाइट से मतलब है, इनको रोजगार से मतलब है। ये बताइए, हिलाल चेयरमैन हमारी राय तो यही है कि आपकी बदलाव होना चाहिए, बदलाव इस बार होगा। लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। विकास का मतलब कि कोई बदलाव होना चाहिए, हो सकता है कि बदलाव से विकास हो, मेरी यही राय है बस। और यहाँ शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। साफ तस्वीरों में दिखाएं कैमरामैन से कि देखिए एक पान की दुकान है, चचा पान लगा रहे, इनसे एक बार बात करते हैं, क्योंकि दिन भर में देखा जाए तो इनके यहाँ पान खाने के लिए लगभग सैकड़ों लोग आते होंगे पान का आनंद लेने के लिए। और चचा कैसे हैं? ठीक है, सब हाल चाल ठीक है। सब बढ़िया है। हाँ, कस्बे की परेशानी हालात, हैं? कस्बे की परेशानी हालात है, सब रोजी रोजगार लाइन के मामले में। और कोई मतलब कि यहाँ के चेयरमैन की से कोई सहायता नहीं मिलता है। क्या चीज़ सहायता नहीं? मतलब कि कोई बुनकर के लिए कदम नहीं उठाता है, कोई परेशानी होती है तो। वो तो कह रहे हैं कि हमने इस बिजली की क्या? पूरी समस्या सब हमने कोई नहीं, कोई समस्या नहीं है। नहीं 3 बार चेयरमैन रहा कि 3 बार चेयरमैन है, लेकिन आज तक कोई तरक्की बता दें कस्बे में, आज तक कोई नहीं तरक्की किया है कस्बे आवाम के लिए। सिर्फ बाबा ने फायदा कराता है चेयरमैन, तीनों चेयरमैनी में। क्या इस बार होगा इस चुनाव में? चुनाव में अब बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ, नया चेहरा हाँ, नया चेहरा आएगा इंशाल्लाह। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? हाँ? चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे का मतलब कि ज़्यादातर इसी बदलाव का नारा है हम लोग का। हाँ बदलाव का नारा? हाँ, हर जब पूरे कस्बे में एकदम। आपने सुना होगा कि चचा का बताना है कि इस बार बदलाव का नारा है, क्योंकि जनता यहाँ का कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब से काफ़ी नाराज़गी है। और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और क्या हाल है? बढ़िया है बढ़िया है। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही गोपाल। क्या माहौल चल रहा है चुनाव होने का? आपको माहौल- आरक्षण सीटों का ऐलान भी कल हो गया है। जी हाँ। और जो प्रत्याशी हैं चुनाव के जो वो है रेस है उसमें तेजी से पकड़ रहे हैं। सही बात है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? माहौल चुनावी माहौल है, अच्छा माहौल है, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है।
अच्छा माहौल है भाई। क्या माहौल है? अच्छा, माहौल तो अब वक्त बताएगा किसका। अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है ना, अभी तो ना पर्चा हुआ है क्या लग रहा है आपको? आप एक युवा है, हमको लगा हिलाल शर्मा फिर बनेंगे हिलाल चेयरमैन फिर बनेंगे। 100%। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं तो किया है। वक्त बताएगा, बदलाव है। अभी तो वक्त बताएगा ना सर। अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, बदलाव का नारा हम भी सुन रहे हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा, हिलाल जी का 3 विकास कार्य बताइए हमें। सबसे बड़ी बात है कि पूरे कोपा में लाइट है, सही लाइट, हर गली गली लाइट है, सोलर लाइट लग गई है। दूसरी बात, किसी भी रोड पे आप किसी भी टाइम अंधेरे में आप जा सकते हैं, अंधेरे में आप जा सकते हैं, मतलब रास्ता भी सही हो गया, नाली भी सही हो गई है। अब क्या चाहिए आप बताइए। राज्यसभा लाइट का, तो लाइट के लिए वो लड़ते हैं, अपने आदमी को लगाए, नहीं तो वो बोले कि ट्रांसफार्मर का पैसा आवाम देती है, गलत बात है। गलत बात है। ये सरासर गलत बात है, ये मैं भी मानता हूँ। आगे का ट्रांसफार्मर कौन लगवाता है? वो वही लगाते हैं, हिलाल जी लगवाते वही लगाते हैं, मेरा तो वही लगवाते हैं। बट अब मैं दूसरे के बारे में नहीं जानता, मेरा तो वही लगवाते हैं, हमने कभी चल हैं। अच्छा, क्या हाल चाल है? यहाँ और लोग इनसे बात करेंगे। और कैसे हैं आप? बढ़िया। अब आरक्षण सीटों का ऐलान हो गया कल का, जी जी। और चुनाव के रेस में प्रत्याशी बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं और बड़े बड़े वादे और विकास की बात कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? टाउन एरिया का इलेक्शन है, मुद्दा तो यही रहेगा कि जो नाली खड़ंजा है, यही सब जो लाइट वगैरह, ये सब काम होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, और तो कोई मतलब ये नहीं। और जो नया एरिया जो जुड़ा है उसमें जो है गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इसलिए कि वो एरिया जो है उसको पाट करके ऊंचा कर दिया गया। परेशानी में जनता को यहाँ के चेयरमैन ने डाल दिया, यहाँ के चेयरमैन ने वो उनको परेशान कर दिया। जो पुराना खड़ंजा नाली था उसी पे जो है पानी निकल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो नया एरिया है, जो उनका फार्म हाउस है, उस एरिया की बात हम कर रहे हैं, उसी एरिया में हमारा भी घर है। जी बताइए, जो वर्तमान चेयरमैन है ये अपने कार्यकाल में कुछ विकास किए कि नहीं? 100 साल भैया। विकास क्या, विकास तो सबके सामने है और नहीं है, जो वो तो दिखाई दे रहा है सबको, समझ रहे हैं ना। विकास का मतलब ये हुआ कि जनता का काम, जनता को हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ सुविधा है नहीं। अच्छा, सुविधा नहीं मिल रही? नहीं, सुविधा नहीं मिली। तब ये ग्रुप वाइड वाली बात है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो हम कोई काम कहेंगे तो नहीं होगा, उनका आदमी कोई काम कहेगा तो होगा। क्या होगा इसमें? बदलाव होगा? क्या क्या बदलाव जरूरी चाहिए, 10-5 साल पर ऐसा बदलाव होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक ही आदमी की जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, परंपरा मतलब ले करके चले, नहीं, ऐसा नहीं है। विकास के लिए जो है ये ज़रूरी है कि हम जो है बदलाव करें। जब बदलाव होगा तभी विकास होगा। वर्तमान में जो चेयरमैन है हिलाल चेयरमैन, 100 साल उतना काम नहीं जो 15 साल में किए हिलाल चेयरमैन। विकास के नाम घर घर पानी, क्या विकास? घर घर पानी पहुंचवा दिए हैं विकास में, घर घर। पूरा टाउन का एक भी रास्ता जो है ऐसा नहीं है कि नीचा ऊंचा है, सब मुकम्मल कर दिए। 100 साल पुराना मकान जो है ये नाला पे रास्ता बनवा रहे हैं। अभी गढ़वा के प्रत्याशी वोट नहीं दिए हैं, गढ़वा चमका रहे हैं, लाइट लगवा रहे हैं, अमीनाबाद चौक बनवा रहे हैं। वो विकास तो इतना कोई चेयरमैन नहीं किया कहीं का। आपकी बार जो है वो 4-5 हज़ार से चुनाव जीते। उसी एरिया का चेयरमैन जो है, उसी एरिया में उनका जिस एरिया में बनवा रहे हैं अमीनाबाद चौक जो बता रहे हैं ये भाई साहब, उसी एरिया की जनता परेशान है। आप जाकर खुद देख सकते हैं, उसी एरिया की जनता समझ रहे हैं ना। उसी एरिया में जो है देख सकते हैं, सिर्फ अपना मकान बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए, और अपना मकान सीधे गाड़ी चली जाए, समझ रहे हैं ना, ऐसा हो रहा है। उस एरिया की जनता का जाके घर देख लीजिए कि जो है उनका इतना 5-6 फुट जो है मकान नीचा हो गया, उनके घर में तक पानी नहीं निकल रहा है। अभी आप जाके देख सकते उस एरिया में जो उनके फार्म हाउस के पास जो नाला है, वो नाला 3 फुट 4 फुट गहरा था,
उसी नाले से पानी निकल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो पूरे एरिया को खराब कर दिए, ये बात। उसमें 80% एरिया के आदमी 80% मकान बेहतरीन करवा दिए लालचर में। कोई बेहतरीन 80% उधर आफियत हो गई है वहाँ पे, उस एरिया की 80% वहाँ अमेन चैन से रहने लगे। इतने कमर में हल्के पानी से जाते थे, नाली वहाँ लगती थी, भीड़ वहाँ मस्जिद थी, आदमी इतने पढ़ने वाले की दिक्कत हो रही थी, कमर में पानी भर के जा रहे थे, हल्के वही रास्ता सही कराए उधर के। मस्जिद तो खुद ही ऊंची बनी है, और लोग इनसे बात करते हैं। मस्जिद तो खुद और चाचा क्या हाल है? बढ़िया है, बढ़िया है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल चुनाव का हिलाल चेयरमैन की जो है यहाँ विकास की गंगा बहवा दिए हैं, है ना? विकास की गंगा। हाँ, एकदम एकदम एकदम। कहीं पूरे कस्बे में बता दे, किसी गली में कोई काम बाकी हो और कह रहे हैं उनके फार्म हाउस के पास नाले की बात, तो वहाँ के लोग इतने पानी में हल के जाया करते थे। कुछ मोहल्ले में मैयत हो जाती थी तो लोग हल करके जाते आते थे जनाजा लेकर। आज की सिचुएशन ये है कि आप 4 पहिया वाहन लेके चले जाएं, 2 पहिया वाहन लेके चले जाएं, वहाँ की 4 मस्जिदें, चारों मस्जिदों को जो है एक तरह से एकदम बिल्कुल करा दिए हैं, एकदम बिल्कुल। उसमें जो है विकास के बारे में तो कुछ कहने ही लायक नहीं है। साल उतना विकास कोई चेयरमैन नहीं करा। और इसी क्रम में कुछ और लोग हैं, एक युवा, इनसे हम बात करेंगे। काफ़ी उत्साह है ये, और कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। क्या करते हैं आप? हम समाज सेवी हैं। हमारी माता जी नगर पंचायत कोपांच के वार्ड नंबर 11 के सभासद हैं 5 साल से। 5 साल सभासद हैं जी। आप समाज सेवी भी हैं और पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नहीं? हम इंटर पास किए हुए हैं, अभी मदरसे में पढ़ते हैं। समाज सेवी में क्या क्या करते हैं आप? लोगों का जो भी काम रहता है, हमारे पिताजी हॉस्पिटल वगैरह में भी जाते हैं, और लोगों का जो भी काम समस्या रहती है हम रात उसको उठकर वगैरह, और राशन कार्ड का भी मसला हो, आधार कार्ड बनवाना हो, लोगों को हम सलाह देते हैं कि यहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ। अच्छा, आप एक युवा हैं और चुनाव लगभग करीब आ चुका है, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगी? इस बार परिवर्तन है। 15 साल के अंदर एक नाला नहीं बना है। ये जो नाला देख रहे हैं आप चमन रोड पे, ये होता हुआ खटिक बस्ती हो जाता है काछी की तरफ, वहाँ पे देख लिए कई बीघा ज़मीन वहाँ पे किसानों की बर्बाद हो गई है, और वहाँ पे उसके लिए चेयरमैन साहब ने 15 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने। और हमारे वार्ड में चल के देख लीजिए, मैंने 5 साल अपनी माता जी के कार्यकाल को देखा। हमने टाउन एरिया की मीटिंग में कम 5 साल के अंदर 5-7 मीटिंग बुलाई चेयरमैन साहब ने, कोई काम नहीं किया है। जनता बदलाव चाहती है, चेयरमैन साहब से मिलने जाएंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते, वो कहेंगे है नहीं, दिल्ली गए, लखनऊ गए, कभी मिलने नहीं देते। हकीकत जनता की ओर से वो एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि, इसके बाद ठीक है जीते हैं, लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। इस बार बदलाव होगा भी। क्यों बदलाव चाहती है जनता? काम नहीं हो रहा है, लोगों का समस्या है, न यहाँ पे कोई संस्था है, न कोई प्राइमरी स्कूल है, न कोई कॉलेज है, न कोई यूनिवर्सिटी है, न कंप्यूटर लैब है, न बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई साधन है, न बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार है, न कि गरीबों के लिए कोई काम हो रहा है। यहाँ पे कोटेदार भी मनमानी बांट रहे गेहूँ चावल, यहाँ के चेयरमैन कुछ नहीं कर रहे हैं। 15 साल से लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपके मीडिया से और जनता से अपील करूँगा कि बदलाव करें, और पासबुक के लेकर लालमैन आते, सब लोगों की जनता केबिल काट के चले जाते हैं, चेयरमैन साहब छत से उतरते नहीं हैं। तो बदलाव में इस बार किसको चाहते हैं? बदलाव में तो बहुत लोग हैं, लेकिन इस बार अरशद रियाज साहब हैं जो, उनको जनता चाहती है कि बार आएँ। इस बार अरशद रियाज जी चुनाव जीतेंगे। क्या उनसे आप लोग उम्मीद करते हैं? वो आएंगे तो गरीब का काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, और उन्होंने 5 साल कौम के लिए काम किया है। उनके वालिद साहब रियाज अहमद साहब, तो उन्होंने समाज सेवी रहे, वो उनके दादा इकबाल साहब विधायक रहे हैं, नगर का सारा काम वो किए हैं, जनता जानती है, और इस बार जनता बता देगी इनको। और तमाम इधर काछी उची में तमाम लोग काम हुआ है, हमारे वार्ड में नहीं काम हो रहा है। हमने पत्र दिया है, लोगों से कहा है, चेयरमैन साहब से गुहार लगाइए, लेकिन उन्होंने कोई अब तक ऐसा काम नहीं किया, मेरे वार्ड में नहीं किया है। जिसे अभी प्रकाश का मामला है, हमने ईओ साहब को 10 मरतबा एप्लीकेशन दिया है, लेकिन उन्होंने आज तक एक लाइट लगाने का काम नहीं किया हमारे वार्ड में। आपकी माता जी 11 वार्ड से सभासद, इसके बाद भी नहीं, इसके पहले थी, अभी भी मौजूदा हालात में सभासद हैं, इसके बाद भी लड़ेंगे। हमारे पिताजी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा।
लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। और हमारे वार्ड में भी काम नहीं, पूरे वार्ड में 17 वार्ड है, कहीं काम नहीं हुआ है। जाके देख लीजिए आप, दक्षिण तरफ देख लीजिए, फुलेल पूरा देख लीजिए, इतना खराब हाल है। आज जो काम हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक पहलू को लेकर काम हो रहा है। आज जो काम हो रहा है सिर्फ वोट के लिए काम हो रहा है। 4.5 साल में कहीं इन्होंने कोई काम नहीं कराया है। और आज जो इलेक्शन करीब आ रहा है तो इस मुद्दे पर काम हो रहा है कि जनता में जाने की काम करा रहे हैं ये। अच्छा, इलेक्शन आते ही काम शुरू हो गया। इलेक्शन का बिगुल बजते ही इन्होंने काम कराना शुरू कर दिया है। हाँ, 4.5 साल तक, पौने 5 साल तक ये काम नहीं कराते हैं। इलेक्शन करीब आएगा उसके पहले ये नाली पटिया खड़ंजा का काम शुरू हो जाएगा। और काम इतना ही घटिया हो रहा है कि 2 महीने के बाद ये नाली पटिया टूट के छितिर बितिर हो जाती है। इसी क्रम में हमने आज चमन रोड पे चुनावी माहौल का जानने का प्रयास किया और कहीं न कहीं जनता इस बार बदलाव के मूड में